जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को कृष्णा डिवोशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फागुन का मास चल रहा है और कान्हा जी को यह होली का मास यानी कि होली उत्सव इसमें आता है फागुन में। तो हम आज कृष्णा जी के लिए क्या सेवा लेकर आए हैं। कृष्णा जी के लिए हम आज प्यारी सी रंग बिरंगी रंगों से भरपूर पोशाक का निर्माण करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की सेवा की ओर। और जो न्यू व्यूअर्स हैं कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। जय श्री कृष्णा। तो आइए सबसे पहले वाइट रंग से हम पोशाक को स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया हुक के द्वारा हम चेन स्टिचेस सबसे पहले जितने आपके कान्हा जी का साइज़ है, आपको अपनी प्रीवियस चोली का नाप आपको पता होगा तो आप उसी हिसाब से नाप लेकर चेन स्टिचेस उतने ले सकते हैं। तो मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं तो मैं उनके लिए 16 स्टिचेस से चेन बना रही हूँ। 16 स्टिचेस मेरे कान्हा जी की चोली के लिए इनफ है। ये 16 स्टिचेस उनके नेक राउंड में आएंगे। तो नेक राउंड से आप देख लीजिए आपके कान्हा का कितना लेंथ है, उसी हिसाब से आप चेन स्टिचेस का निर्माण कर सकते हैं। अब साइड में मुझे 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेने हैं। 3 क्रोशिया स्टिच एक्स्ट्रा लूँगी और सभी बाकी जितने 16 लिए हैं मैंने, इसी पर मैं डबल क्रोशिया का जो लाइन है ये बनाऊंगी। तो साइड में 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस लेकर ये साइड वाला हो जाएगा और बाकी पर मैंने डबल स्टिचेस ले लेने हैं। तो ये 16 स्टिचेस डबल स्टिच तैयार हैं और एक साइड का यानी कि 17 डबल स्टिच मेरे पास ये तैयार हो गए हैं। अब मैं साइड में फिर से 3 चेन स्टिच लूँगी और इसी को मैं टर्न करते हुए अब हर एक राउंड में 2-2 मैं लूँगी। साइड वाला एक और उससे नेक्स्ट में मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी एक ही चैन में डबल। तो हर एक चैन में हमें डबल ले लेने हैं। अब हमें पहले से दुगना आकार कर लेना है सेकंड लाइन का। तो जैसे कि मेरे पास पहले 17 आगे थे तो अब सेकंड लाइन में साइड वाले एक एक और बीच में डबल लूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 34 स्टिचेस तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट है। अब साइड में फिर से वही 3 चेन स्टिचेस बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। अब फिर से हमें क्या करना है कि मैंने साइड में 2 सिंगल डबल क्रोशिया और थर्ड लाइन में हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने क्रोशिया, तो थर्ड वाले में अब हम डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से एक सिंगल डबल क्रोशिया एक चैन में और उसके बाद फिर से सिंगल डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया एक ही चैन में 2 बार लेंगे। तो इस प्रकार से मुझे फिर से थर्ड लाइन जो है अपनी इंक्रीज़ करनी है। तो साइड में 2 सिंगल डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर सिंगल और फिर सिंगल एंड उसके बाद एक ही चेन में डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए मुझे अपनी थर्ड रो है ये कंप्लीट करनी है। और इस प्रकार से थर्ड लाइन में मेरे पास 44 स्टिचेस तैयार हो चुके हैं और मेरी 4 नंबर के कान्हा की चोली है। तो अब हम देखते हैं 3 चेन एक्स्ट्रा बनाकर अब फिर से हमें राउंड टर्न करना है। अब ये जो नेक्स्ट राउंड है ये 4th लाइन का ये समझने वाला है। तो अब हम चोली का जो है पार्ट बनाएंगे, मेन पार्ट और बैक का पार्ट। तो मेन पार्ट में मैं 6 स्टिचेस ले रही हूँ एक साइड के चोली के। तो आप अपने कान्हा के हिसाब से स्टिचेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चोली हम बना रहे हैं। तो मैं फ्रंट में 6 डबल क्रोशिया ले रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जो बाजू होती है उसके लिए चेन स्टिचेस स्किप करने हैं और 4 नंबर के कान्हे के लिए मैं 8 यहाँ से चेन स्टिचेस स्किप कर दूंगी। और अगर आपके थोड़े बड़े कान्हा हैं तो आप 9 स्टिचेस और थोड़े और बड़े हैं तो 10 स्टिचेस। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर स्किप कर देंगे, स्किप करके यानी कि उस उतना छोड़ देंगे और उससे आगे फिर डबल क्रोशिया डालेंगे तो ये बैक वाला पार्ट होगा। तो जितना आप फ्रंट का पोर्शन लेंगे यानी कि 6 स्टिचेस एक साइड पे और 6 सेकंड वाले में जो फ्रंट का पोर्शन है तो बैक में 12 और जो साइडों से हम लेफ़्ट कर देंगे। तो ये इक्वल सा आप डिवाइडेशन अपना राउंड में कितने क्रोशिया है उनको आप मल्टीप्लाई करके एकदम से बिल्कुल फिट
बना सकते हैं इसका एक्चुअल साइज़। और अगर आपका डिवाइडेशन पीछे नहीं भी हो रहा इक्वल, तो आप पीछे किसी भी क्रोशिया में आप डबल ले सकते हैं चेन स्टिचेस। तो इससे भी आपके जो कम या ज़्यादा हो रहे हों, या 2 का 1 कर दें, या जब बढ़ाने हैं तो 1 में 2 डाल दें, तो इस प्रकार से आपके चेन स्टिचेस इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये सेकंड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। बैक पार्ट मैंने इनका कर लिया है, और साइड में मैं 6 काउंट करते हुए बाकी जितने मेरे पास है ये स्किप करते हुए, और फिर नेक्स्ट बाजू का ये मैंने लेफ्ट कर देना है पार्ट, और फिर से मुझे अगेन अगले पार्ट के लिए जॉइंट कर लेना है। तो ये आप यहाँ थोड़ा सा चेन स्टिचेस देख लीजिए, और फ्रंट का पोर्शन और बैक का पोर्शन बिल्कुल इक्वल हो तो चोली बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनती है। तो ये अपने आप चोली के हिसाब से, अपने कान्हा जी के डिज़ाइन के हिसाब से, जितना उनका साइज़ है उस हिसाब से आप इसके स्टिचेस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये मेरा एक चोली का जो मेन पार्ट है ये तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको टर्न करके। तो ये 3 एक्स्ट्रा अगले राउंड के लिए मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार आपका ब्लाउज़ चोली या ब्लाउज साइज़ इस प्रकार से बन जाएगा। तो जो लास्ट में हमारे पास राउंड में आए हैं, यहाँ से घेरा का निर्माण होने लग जाता है, साइड में बाजू है और नीचे का लुक हमारा घेरे का है। तो यहाँ पर मेरे पास 24 यहाँ पर स्टिचेज आ चुके हैं। तो 21 और 24 स्टिचेज 3 और 4 नंबर कान्हा के लिए इनफ होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इतने ही साइज़ का चोली निर्माण कीजिएगा। और अगर बड़े कान्हा जी हैं तो आप बड़ा ज़्यादा स्टिचेस लेते हुए और लास्ट वाले घेरे में ज़्यादा स्टिचेस से आप छोड़ते हुए, इस प्रकार से आपका चोली साइज़ आ जाएगा। तो घेरा उसी हिसाब से ऑटोमेटिक बड़ा बनेगा। तो अब 24 स्टिचेस पर मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये मेरा चोली बिल्कुल तैयार है। लास्ट राउंड हमने सिंपल डबल क्रोशिया लेते हुए कंप्लीट किया है। अगर आपको कम या ज़्यादा करने हैं तो पीछे वाली साइड में आप एक आधा स्टिच बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टिचेज आपको इतने करने हैं ताकि आपका जो घेरा है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पर अब हमें एक मेन चीज़ करनी है कि हमें चोली का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये 3 जहाँ से हमने 1 2 3 स्टिचेस लिए हैं, यहाँ पर हमें राउंड कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर फ्लिप स्टिच यानी कि स्लिप कर देना है, इसको यहाँ से लेते हुए स्लिप कर देना है हर एक राउंड में। क्योंकि मैं जो घेरा है साइड में से स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फ्रंट में धागे ज़्यादा आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप भी इसको साइड पर ले जाएं पहले क्रॉस करने के लिए। इसका यहाँ पर यही मेथड है कि साइड में कैसे जाना है, एकदम स्लिप करते हुए हमें हर एक चेन स्टिच से धागा स्लिप कर देना है और ये बिल्कुल साइड में चला जाएगा। तो हम साइड से घेरा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी धागा लगाना है तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। अब मैं येलो धागा, क्योंकि कलरफुल है होली का डिज़ाइन, आप अपने हिसाब से कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। तो मैं अब ये येलो धागा लेते हुए स्टार्ट करूँगी। फ्रंट में मैंने पहले 3 चेन स्टिच ली हैं, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, और जो सेकंड वाला चेन स्टिच है इसी में ही मुझे फिर से डबल क्रोशिया। यहीं से मैं डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देख लें। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड चेन है, तो इसको मैंने थोड़ा सा अप राउंड देना है, थोड़ा सा उठा हुआ घेरा लगे। तो इसको मैंने यहाँ से देखिए क्रॉस करते हुए फर्स्ट वाला जो क्रोशिया है इसको क्रॉस कर देंगे और इस प्रकार से डबल क्रोशिया लेंगे। अब फिर से नेक्स्ट में हमें जो चेन स्टिच है इसमें मुझे सिंगल डबल क्रोशिया लेना है, और सेकंड वाले में भी सिंगल डबल क्रोशिया, और जो सेकंड वाला चेन है इसी में से फिर से एक डबल क्रोशिया, यानी कि 3 स्टिच का मैं, और चौथा मुझे उठा हुआ। इस प्रकार से मैं घेरा बना रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसी प्रकार से, क्योंकि मेरे पास 24 थे तो मैंने 24 को इंटू किया है, 8 से डिवाइड कर दिया है। तो 3-3 स्टिचेज, 8 कलियों का घेरा बनेगा और 3-3 स्टिच हर एक घेरे में आएंगे। इस प्रकार से मुझे स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से आप भी 2-2 चेन लेते हुए
और सेकंड वाले में तीसरा चेन और उसके बाद फिर से उठा हुआ घेरा ले लेना है। तो ये मेरा 2-2 3-3 करके ये मेरे देखिए एक उठा हुआ है, उसके बीच में 2 स्टिचेस हैं, एक उठा हुआ उसके बीच में मैंने 3-3 स्टिचेस लेके ये घेरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये फिर से साइड में आ गया है। अब फिर से हमें साइड में नेक्स्ट अपना डिज़ाइन ले लेना है। अगर तो आप सिंगल धागे से ही बनाना चाहते हैं तो आप एकदम से ऐसे ही चलते जाएं, लेकिन होली के लिए हम स्पेशल कलरफुल ड्रेस बना रहे हैं तो ये मैं नेक्स्ट यहाँ पर धागा स्टार्ट कर रही हूँ। और ये धागे बहुत हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये हमेशा साइड से स्टार्ट करना ही अच्छा लगता है। तो अब क्या करना है कि पहले हमने एक चेन स्टिच लिया था और दूसरे में हमने डबल क्रोशे लिया था। अब हमने 2 चेन स्टिच लेने हैं और जो एक लिया है 2 और जो थर्ड है, अब थर्ड में हमें फिर से डबल क्रोशिया यहाँ लेने हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और जो उठा हुआ हमने लिया था क्रोशिया बीचों बीच से उठाते हुए, तो ये जो इस प्रकार से उठाना है, आप उठाने का मेथड देख लीजिए, ये आर पार हो गया है। और जब ये हम अपर से करेंगे तो ये थोड़ा उठा हुआ सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हमें वही वाला जो अपर हमने किया था उसी को ही हमने अपर करते हुए उठाते जाना है और बीच वाले सेट में हमें अपने बाकी टांके बढ़ाते जाना है। जैसे पिछले घेरे में 3 थे तो इस घेरे में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगे और जो हमारा उठा हुआ वाला था उसी में हम फिर से उठा हुआ वाला जो डबल क्रोशिया है वो कर देंगे। तो डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लुक देने के लिए इसको ये वाला मेथड अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप को ये नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, लेकिन तो फिर आप बिल्कुल सिंपल ही घेरा तैयार कर लीजिए। लेकिन हर एक घेरे में आपको अपने जो क्रोशिया के स्टिचेस हैं वो बढ़ाते जाना है। तो इस प्रकार से ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट रेड कलर ले रही हूँ। तो मेथड सेम है, हर एक बार मुझे अपने जो लास्ट वाले स्टिचेस हैं उसमें मुझे डबल क्रोशिया देना है, यानी कि एक ही चेन में। तो उससे क्या होगा कि क्रोशिया जो के स्टिचेस है बढ़ जाएंगे और जो उठा हुआ वाला हमारा क्रोशिया का डिज़ाइन है वो हम ऐसे ही उठा देंगे। तो ये सिंपल है, बिल्कुल वही वाला मेथड अप्लाई करना है हर एक राउंड में। तो आप इस प्रकार करते हुए अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कीजिएगा। और अगर नहीं आप ये डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल प्लेन भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ इस क्रोशिया डिज़ाइन में, लेकिन क्या है कि ये सेवा भाव है, तो सेवा से अगर आप स्लो भी कोई काम करें तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप स्लो देखें और देखिए बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन मैंने दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी आ रही हो तो आप डिज़ाइन मत दें ये उठे हुए वाला जो हमने नीचे से लेकर उठा रहे हैं, तो आप सिंपल भी ले तब भी चलेगा। तो देख लीजिए आपको कैसे लग रहा है, उसी प्रकार से आप कंप्लीट कीजिए। तो नेक्स्ट फिर से मैं कलर अपना चेंज कर रही हूँ क्योंकि कान्हा जी को सभी रंग प्रिय हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जितने रंग अवेलेबल हों और जितने घेरे का मेरा डिज़ाइन हो उतने मैं कलर ले सकूँ। तो इसलिए मैं हर एक कलर का वूल सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अब मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर चुकी हूँ। तो जो भी आपके पास वूल हो आप उस हिसाब से बनाइए। तो मैंने अब ये देखिए ग्रीन व्हील बना लिया है और उसके बाद मजेंटा का घेरा भी ले लिया है। तो हर एक राउंड में मैंने बढ़ाया है, इससे ही घेरा जो है परफेक्ट आता है। अब लास्ट में मुझे अपना वाइट रंग फिर से मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ही घेरा चाहिए। तो लास्ट लाइन हम डबल क्रोशिया की लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं इसको। ये तीनों लेंगे और तीनों में से हम क्रॉस कर देंगे, तो इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस प्रकार चेन में हम हुक लेंगे और निकाल देंगे, तो इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो इससे मुझे अपना घेरा कंप्लीट कर देना है। अब मैं यहाँ पर पेटल का डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट कलर मैंने लिया है येलो, तो येलो कलर की हम पेटल यहाँ पर बना रहे हैं। आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने धागा हुक लेते हुए स्टार्ट किया है और यहाँ पर मुझे 4 चेन स्टिचेस मैंने 5 चेन स्टिचेस ले लिए हैं। तो अब मुझे डबल घुमा लेना है क्रोशिया और इसी चैन में हमें क्या करना है, देखिए एक बार निकालेंगे, फिर 2 बार और फिर तीसरी बार यहीं पर।
तो ये मेरे पास एक हुक जैसा बन गया। तो अब हमें 3 चेन स्टिचेस लेने हैं और इसी में से जो हमने ये वाला एक लूप सा बना लिया है, तो लूप में ही हमें निकालते हुए इसी में हमें 2 और उसके बाद 3 एंड 4 और 5 डबल क्रोशिया और इसी में से 6। इसमें इतना स्पेस है कि आप इसमें आसानी से अपने राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोशे लिए हैं, जो कि इसमें पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगे, ये पूरा भरा हुआ लगेगा। तो ये हम पेटल का डिज़ाइन बना रहे हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको नेक्स्ट जो 9वां है क्रोशिया डबल क्रोशिया, इसको हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए। और उसके बाद एक सिंगल डबल क्रोशिया, इससे बिल्कुल पेटल का लुक जैसे आ जाएगा एकदम से। और अब हम थोड़ा सा इसको घुमा देंगे और सेकंड तरफ बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, देखिए। इसमें हमें सिंगल ही क्रोशिया बनाना है। देखते हैं कैसे बनाते हैं, इसमें कितने चेन स्टिचेस लेंगे, आइए देखते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने एक ही चेन लेते हुए इस प्रकार से निकालना है, इसको कहते हैं सिंगल डबल क्रोशिया। तो हम सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए अब अपर की साइड जाएंगे। तो एक ही पेटल पे वर्क हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दूसरी साइड हमने 8 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो यहाँ पर मेरा जो राउंड है ये 7 से कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। और जो साइड पे 8th वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हमें जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था 1 2 3 की चेन लेकर, उसी के कॉर्नर पे मुझे इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पर ये अटैच हो गया। ये 8 डबल क्रोशिया के साथ 8 डबल क्रोशिया हमारे मिल गए। अब हमें ऊपर 2 3 चेन स्टिचेस लेने हैं और उसी जगह पर इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पेटल का लुक सा कॉर्नर सा बन जाएगा। इसके बाद फिर से हमें एक फ्लिप स्टिच लेते हुए सिंगल डबल क्रोशिया का ये स्लिप किया और फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप किया। इस पर डबल क्रोशिया लेते हुए हमें ये हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए हमें पेटल के एंड तक जितने भी आपके चेन स्टिचेस हैं सब पर हमें क्रॉस करते जाना है और हम एंड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल एंड तक आप देख लीजिए 8 डबल क्रोशिया लिए थे, उसके बाद एक और था जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया ले लिया था। तो सभी एंड तक हमें पूरा कर लेना है और जहाँ पर हमने स्टार्ट की थी पेटल, वहीं पर आकर हम इसको फ्लिप स्टिक से बंद कर देंगे और ये देखिए हमारा पेटल का लुक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आकर हम अपना धागा बंद कर देंगे और कट कर देंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट कलर लेना है। नेक्स्ट कलर हम कौन सा ले रहे हैं, ब्लू कलर का, जो कि हमारे राउंड में सेकंड कलर है। उसी हिसाब से आप इसके कलर जो हैं सिलेक्ट करते जाएं। जिस प्रकार से आपने घेरे में लिए हैं उसी हिसाब से आपका पेटल लेंगे आप। तो यहाँ से अब हमें कितने चेन स्किप करने हैं, यहाँ पर मुझे 5 चेन स्टिचेज, यानी कि जहाँ पर हमने बनाया है उसके आगे हमें नेक्स्ट 5th चेन में 2 3 4 और 5th चेन स्टिच में हमें नेक्स्ट पेटल बनानी है। तो यहाँ पर भी हम क्रोशिया हुक डालते हुए अपना धागा खींचेंगे अपनी ओर और यहाँ पर एक चेन स्टिच लेते हुए यहीं पर से हमें अपना पेटल स्टार्ट करना है। और स्टार्टिंग में हमें एक लूप बनाना है। तो लूप बनाने के लिए हमें 4 चेन स्टिचेस, उसके बाद डबल धागा लपेटा और यहीं से इसी चेन में हमने 1 बार निकाला, 2 बार और 3 बार। तो ये बन गया लूप। और अब हमें पेटल का डिज़ाइन साइड में पहले हम 3 स्टिचेस बना लेंगे चेन स्टिच और इसी लूप में से लेंगे फिर 8 डबल क्रोशिया, 3 4 5 और 6 7
एंड 8 डबल क्रोशिया हम ले चुके हैं। तो जो लास्ट वाला हमारा होगा, इसके बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है। 8 क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हमें तीनों चेन एक बार से निकाल लेने हैं। तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया लेके हमें अपना पेटल कंप्लीट कर लेना है एक साइड का, ठीक है। और अब हमें सेकंड साइड में जाना है, एकदम से इसी के ऊपर घुमाना है। तो हम सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे, सिंगल चेन स्टिच से हमें यहाँ पर लेना है, क्योंकि एक साइड पत्ती जैसा डिज़ाइन है तो एक साइड थोड़ा बड़ा और एक साइड कम, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया लेना है और पत्ती पूरा भर जाएगा इससे। एक साइड 8 और एक साइड 7 डबल क्रोशिया लेते हुए ये पत्ती भर गई। आप अपने हिसाब से अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना पत्ती के डिज़ाइन के लिए, लीफ के डिज़ाइन के लिए इनफ है। 7 सिंगल डबल क्रोशिया और 3 वाले चेन स्टिचेस के लास्ट में हम क्रोशिया हुक क्रॉस करते हुए धागा खींचेंगे अपना और स्लिप स्टिच, तो ये पत्ती बंद होगी। और कॉर्नर पर एकदम से चोंच का लुक देने के लिए 3 चेन स्टिच डालकर इसको उसी में हम दोबारा से फ्लिप स्टिच डाल देंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम क्रॉस करते हुए सिंगल, तो ये नीचे तक चले जाएंगे एकदम से। तो एकदम ये बढ़िया सी पेटल तैयार हो जाएगी। जितने आपके चेन स्टिचेस हैं 8 डबल क्रोशिया के और 9th जो है आपका डबल क्रोशिया का, हाफ डबल क्रोशिया का और फिर से एक सिंगल डबल क्रोशिया का, तो इन सब में आपने धीरे धीरे क्रॉस करते जाना है। और लास्ट में आपको जो पेटल है आपकी, जहाँ से आपने पेटल स्टार्ट की है वहीं पर इसको आपने बंद करना है और इसको धागा कट कर देना है, क्योंकि हमें पेटल ही चाहिए। तो इसके बाद इस कलर का यूज़ नहीं होने वाला, तो आप इसी में इसको अटैच करते हुए यहाँ पर जो है धागा अपना खींचकर कट कर देंगे। और इसी को धागे जो बाहर की तरफ आ रहे हैं तो पीछे से आप क्रोशिया लेते हुए इसी में आप कवर अप कर देंगे। तो ये हमारा सारी तरफ से हमने इसी प्रकार अलग अलग कलर लेते हुए हमें अपनी सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेनी है। तो ये पेटल्स का आप लुक देख रहे हैं, इस प्रकार से आएगा। कलर आपको 1 बाय 1 जो आपने घेरे में लिए हैं वही लेते हुए आपको अपना सारी पेटल्स का वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो इसके आगे क्या करना है आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमें वाइट कलर फिर से इसमें अटैच करना है। तो आप किसी भी पेटल के साइड में से वाइट कलर अटैच करेंगे, यहाँ से क्रोशिया हुक लेते हुए और चेन स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर ये अटैच हो गया। तो ये वाइट कलर का हम सभी कलर्स को कवरिंग देंगे तो इसका बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा। तो बिल्कुल किनारे से जो हमने साइड में सिंगल चेन स्टिच लिए थे, तो बिल्कुल साइड वाले में हम यहाँ पर फ्लिप स्टिच से अटैच करके यहाँ पर आ जाएंगे साइड में किनारे पर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। बिल्कुल एक एक चेन स्टिच में आपको जाना है और एक सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है। नेक्स्ट चेन में जाना है, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर से जो हमने यहाँ पर 7 चेन स्टिचेस लिए थे तो उसी में हमें फिर से हमें वाइट का आउटलुक देना है। तो वाइट का जो कॉम्बिनेशन है कलरफुल ड्रेस में बहुत अच्छा जचता है। तो आप देखिए, अगर कोई और कलर आप यूज़ करना चाहें लाइट कलर का वो भी कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो ये हर एक राउंड में हमने चेन स्टिचेस डबल ले लिए हैं और 7 के ऊपर हमारे 7 चेन स्टिचेस आ गए हैं, ठीक। और इसके बाद जो हमने साइड पर 3 का चेन स्टिच लिया था, अब इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमें पेटल का लुक देना है। तो इसके आगे हमें 1 2 और 3 4 और 5 यहाँ पर हमें पर्ल बनाना है। तो पर्ल का डिज़ाइन आप देख लीजिए, साइड जो नीचे वाले 20 स्टिचेस हैं इसमें से हमें क्रॉस कर देना है
क्रॉस करके और इसको बंद कर देना है यहाँ पर। तो ये हमारा एक पर्ल बन जाएगा, मोती जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर किंगरी जैसे भी बोल सकते हैं आप इसको बनाना है। तो इसके लिए हमें 3, 4 और 5 और इसी को मोड़ते हुए जो लास्ट वाला हमारा वी शेप के टांके दिखाई देते हैं, इसी में से हमें क्रॉस करना है और क्रॉस करके धागा खींचना है और फिर से इसी में से हमें बंद कर देना है। ये सेकंड पर्ल बन गया और फिर से हमें 5 चेन लिए और जो लास्ट वाला है वी का स्टिच आपको दिखाई देगा लास्ट वाला, तो इसी में से क्रॉस करते हुए क्रॉस कर लेना है इसी में से आपको। और डबल क्रोशिया नहीं लेना है यहाँ पर, इसको क्रॉस करेंगे और धागा खींचेंगे और यहाँ बंद करना है एकदम मोती जैसे। हमें पर्ल लुक बनाना है, तो ये मैंने पर्ल लुक बना दिया और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं पर स्लिप स्टिच लेते हुए इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से किंगरी का पत्ती का एकदम बहुत अच्छा लुक बन जाएगा। तो इसके आगे हमें फिर से क्या करना है, आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पर मुझे लिया एक चेन स्टिच और एक नेक्स्ट वाली चेन में मुझे स्लिप कर देना है, एक चेन स्टिच और नेक्स्ट में स्लिप कर देना है, फिर चेन स्टिच लूँगी और नेक्स्ट में यहाँ पर धागा स्लिप कर देना है। तो एकदम जिगजैग सा ये बनेगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको लुक लगेगा इसका। अगर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छा लुक लगेगा। एक चेन स्टिच और एक स्लिप, एक चेन स्टिच और एक हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट वाली चेन स्टिच में डालती हूँ। जितने भी आपके पास चेन स्टिचेस हैं, आपने पत्ती के डिज़ाइन में जितनी भी चेन स्टिच ली हैं, छोटी या बड़ी पत्ती बनाई है अगर आपने, तो आप उसमें हर एक में आप इसको इसी का मेथड का यूज़ करेंगे। तो एक चेन स्टिच लेते हुए और हमें नेक्स्ट जो है चेन नहीं बनानी, स्लिप कर देनी है। एक चेन स्टिच और नेक्स्ट में स्लिप कर देनी है। तो ये बहुत अच्छा लास्ट तक जा रही हूँ मैं और लास्ट में जाकर हमें क्या करना है वो भी आपको देखिए। एकदम लास्ट में आ गए तो यहाँ पर भी इसको स्लिप कर दिया और लास्ट में आकर जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है वहीं पर आकर हमें इसको बंद कर देना है। तो मैं अब लास्ट में पहुँच चुकी हूँ अपने। तो यहाँ पर मुझे पत्ती बंद कर देनी है। ये वाइट कलर की बीडिंग मेरी पेटल को बंद कर देनी है मैंने। नेक्स्ट वाले में मैंने बंद कर दी है ताकि पत्ती अपने फ्री स्टाइल में रहे। तो ये मेरा पत्ती एक लीफ बनकर पूरा तैयार। अब मुझे नेक्स्ट वाली लीफ में किस प्रकार जाना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रोशिया अपना निकाल लूँगी और सेकंड वाली पेटल में जहाँ से मैंने स्टार्ट की है वहीं पर क्रोशिया की जो हुक है डालूँगी और इसको इसके बीचों बीच में ऐसे खींच लूँगी। देखिए खिंचाव आपको इतना रखना है कि ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो, तो एकदम से ये अटैच हो जाए। तो यहाँ से फिर से वही डिज़ाइन है जो हमने फर्स्ट पेटल का मेथड यूज़ किया था, वही फिर से हर एक पेटल में आपको सेम डिज़ाइन बनाना है और हर एक पेटल जो है कि अटैच हो जाएगी वाइट की कॉम्बिनेशन से ड्रेस के साथ भी और इसकी बीडिंग भी हो जाएगी और ये परफेक्ट लुक में लास्ट ये हमारा राउंड है। तो इसको हमें इसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट पेटल बनाया है वैसे ही सेकंड पेटल और किनारे पर आपको पर्ल का लुक देना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कॉर्नर पर आकर आपको डबल क्रोशिया एक ही में 2 बार डालना है और इसको 1, 2, 3, 4 और 5 लेते हुए 5 चेन स्टिच लेते हुए लास्ट वाले वी में से क्रॉस करना है और इसी में से निकाल दिया और यहाँ पर धागा बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब नेक्स्ट पर्ल बनाने के लिए फिर से हमें चेन स्टिच लेना है 2, 3 और 4 और 5 करके हमें लेके चेन स्टिचेस और उसी में हमें जो नीचे वाला वी चेन स्टिच हमें नीचे दिखाई देते हैं तो यहाँ पर हमें क्रोशिया हुक क्रॉस करते हुए यहीं पर हमें लेना है और इसी को स्लिप। तो ये हमारा सेकंड पर्ल तैयार और इसी पे हमें फिर से 1, 2, 3 और 4 और 5
और चेन लेते हुए नीचे वाले में, ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ 3 बार आपको किनारे पर पर्ल स्टिच देने हैं। तो ये पर्ल जैसे एकदम कलगी जैसे बन जाते हैं, तो इसी प्रकार से बनाना है। सेम जो है चेन स्टिच, इसमें ही हमें इसको बंद कर देना है। और साइड वाले में फिर से नेक्स्ट में एक चेन लेना है। अब साइड से हमें राउंड कंप्लीट करना है, तो एक चेन स्टिच और एक यहाँ से स्लिप कर देना है, एक चेन स्टिच और ये स्लिप कर देना है। तो ये बहुत अच्छी किंग ग्रीस जैसे ये डिज़ाइन बनेगा, तो आपको बहुत आनंद भी आएगा इसको बनाते हुए। और क्योंकि ये लास्ट राउंड है, तो इसके बाद आपकी जो ड्रेस है कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है, तो आप इसको बिल्कुल सेवामयी भाव से बनाते हुए जाएं और आनंद में खुशी खुशी कान्हा जी के लिए ड्रेस कंप्लीट की ओर जा रही है, तो आपको बहुत खुशी होगी और कान्हा जी भी इस सेवा भाव से आपके बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आप अपनी अपनी भावना अनुसार सेवा करते चलें। तो ये देखिए लास्ट में हमारा जो वाइट के साथ बीडिंग करते हुए हमारी परफेक्ट ड्रेस तैयार हो गई है। और यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैंने गले पर और बाजू पर भी बीडिंग कर दी है। तो बीडिंग सेम डिज़ाइन है, तो सिंगल डबल क्रोशिया लेते हुए और मैंने हर एक चेन स्टिच में मैंने क्रॉस कर दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लुक की आपकी होली के लिए परफेक्ट डिज़ाइन की ड्रेस, और कलरफुल कान्हा जी भी कलरफुल लगेंगे और होली का कान्हा जी बहुत आनंद लेंगे। एक तरह से हमने अलग अलग रंगों का उन पर छिड़काव कर दिया है ड्रेस के रूप में। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने कान्हा जी के लिए आप ये प्यारी सी ड्रेस उनको ज़रूर बनाकर पहनाइएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार की है और धीरे धीरे आप बनाएंगे तो ये ज़रूर परफेक्ट बन जाएगी लास्ट तक जाने में। तो कोई भी सेवा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी टफ लगती है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगती है। तो इन्हीं सेवामयी भावों के साथ सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।